Good morning, students. Today we are start again your online classes. Now we are start BSc fourth year Community Health Nursing class. Then first we are our topic. आज अपना जो टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. तो आज अपने क्या है इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की जहां बात आती है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अपनी नेशनल और इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए. प्रोग्राम किस लिए स्टार्ट किए गए हैं आज इसी पे अपने क्या है डिस्कस करेंगे. क्योंकि प्रोग्राम के द्वारा क्या है जो जैसे अपने एग्जांपल की बात करें जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, पोलियो इरिडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए स्टार्ट किए गए हैं ताकि क्या है जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके. इसलिए क्या है ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं. इसके अलावा जो भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको क्या है इरिडिकेट किया जा सके. इसलिए क्या है ये क्या है आपने स्टार्ट किया है. इसके अलावा क्या है जो क्या है प्रोग्राम्स के द्वारा क्या है लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल पर क्या है अपने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके साथ साथ क्या है जैसे जो सब सेंटर्स है हेल्थ सर्विसेज है, जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जब बात आती है तो उसमें जैसे अपने रूरल एरिया के अंदर देखते हैं जैसे सब सेंटर है, पीएचसी सेंटर है, सीएससी सेंटर है, उसके द्वारा भी क्या है अपने हेल्थ सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जैसे ये प्रोग्राम्स जो है लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिलेगी तभी लोग अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं. तो इसलिए क्या है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है, और जो प्रोग्राम्स बने हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, गोल क्या है, किस लिए ये प्रोग्राम्स बनाए गए हैं. तो आज उस पर अपने क्या है डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो इसके इंट्रोडक्शन की. तो इंट्रोडक्शन की जैसे अभी अपने बात की तो जो प्रोग्राम के अंदर क्या है जो एक ह्यूमन बीइंग है तो उसके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या है अपने ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए. इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या डायरेक्टली फैलती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ये इस प्रोग्राम को बनाया गया है, लॉन्च किया गया है. इसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इरिडिकेशन करना, ठीक है, जैसे पोलियो इरिडिकेशन है, ठीक है, तो क्या है लेप्रोसी इरिडिकेशन है, तो इरिडिकेशन करने के लिए भी क्या ये प्रोग्राम को बनाया गया है. इसके अलावा प्रोग्राम्स के द्वारा क्या अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकते हैं. हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, गुड न्यूट्रिशनल सर्विस है, इम्यूनाइजेशन है, हाइजीन है, तो इसके द्वारा भी क्या है अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड हेल्थ स्टैंडर्ड होता है इस प्रोग्राम्स के द्वारा क्योंकि लोगों को उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में क्या है हेल्थ के प्रति प्रमोट कर. इसके अलावा क्या है जो अपने सब सेंटर है जैसे रूरल एरिया के अंदर क्या होता है एक स्टार्टिंग के अंदर जो अपने जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने जो एक सब सेंटर सबसे पहले क्या होता है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे एक विलेज लेवल के अंदर. तो अपने देखते हैं कि एक पंचायत के अंदर यानी मान लो कम से कम 3000 से 5000 की आबादी 3 to 5000 पॉपुलेशन पे क्या है एक सब सेंटर होता है. सब सेंटर पे क्या होता है जो फीमेल हेल्थ वर्कर है और मेल हेल्थ वर्कर दो पोस्टें होती है जीएनएम और एएनएम की. एएनएम क्या होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ. उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना, ठीक है, उनको हेल्थ के प्रति मोटिवेट करना रिगार्डिंग जैसे लोगों को हेल्थ के प्रति रिगार्डिंग कैसे कर सकते जैसे उनको सबसे पहले उनका इम्यूनाइजेशन करना यानी जो बच्चा होता है माँ व बच्चे का इम्यूनाइजेशन करना ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जैसे अपने किस की बात करते हैं बीसीजी, टीबी से बचने के लिए बच्चे को क्या है बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है एट बर्थ. इसी प्रकार से ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती है.
पेंटावेलेंट, जो डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस है, जनरल इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी है, प्रिवेंशन के लिए उसको पेंटावेलेंट का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये क्या है, प्राइमरी लेवल पर क्या है, एक हेल्थ वर्कर क्या है, लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ लोगों को हेल्थ के, क्योंकि एक पर्सन की जो बेसिक नीड है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी वो चीज अगर उसको हाइजीनिक मिलेगी, ठीक है, जैसे पीने के लिए बेसिक नीड व्यक्ति की है, भोजन की जैसे बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी। पानी क्या है, पानी के बगैर क्या है, पर्सन जीवित नहीं रह सकता। बॉडी के अंदर 70% से वो क्या होता है, वाटर होता है। पानी अगर अपने को साफ मिलेगा तब भी अपने हेल्थी रह पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं, पानी से होने वाली बीमारियां अपने को, पर्सन को हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को उसके बारे में बताना, अभी पानी को किस तरह से अपने रख रखाव करना है। तो ये क्या आता है, हाइजीन के अंदर आता है। दूसरा पर्सनल हाइजीन, उसका रख रखाव, अपने बॉडी की केयर है, ठीक है, उसको करना। हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, अपने घर को साफ सुथरा रखना, उसके बारे में लोगों को बताना। इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज से को कंट्रोल करना, जैसे मच्छरों से, जैसे एंटी मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी मच्छर, जो मॉस्किटो से होने वाली डिजीज है, उसको कंट्रोल करना, लोगों को उसके प्रति अवेयर करना। एमसीएस सर्विस, एमसीएस के अंदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना। गॉट इट। जैसे एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, ठीक है, जब लेडीज क्या प्रेग्नेंट होती है उसके उस ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना। जो टीटी का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, टेटनस टॉक्साइड का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, 3rd और 4th मंथ, 1 मंथ के गैप्स के बाद में क्या उसका 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। डोज 0.5 ml और इंट्रा मसल्स IM उसको क्या है दिया जाता है। तो उसके बारे में उसको अवेयर करना, ठीक है, उसको एंटीनेटल चेकअप के लिए बताना, ठीक है। एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल, 3 प्रकार की क्या है, जो क्या है प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हेल्थ केयर दी जाती है। उसके बाद में जो पोस्टनेटल केयर, उसमें उसके बाद में उसको बेबी केयर के बारे में, ठीक है, उसके बारे में उसको बताना। तो ये क्या है, इसमें आती है अपने सब सेंट्रल लेवल की जो सर्विसेज है, यानी इम्यूनाइजेशन हो गया, MCS सर्विस होगी, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हो गया, एनवायरमेंटल हाइजीन हो गया, स्कूल हेल्थ सर्विसेज होगी, ये सारी किस्में आती है अपने सब सेंट्रल लेवल पे आती है। आफ्टर दैट बात करते हैं हम PSC सेंटर की। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो क्या होता है, जो कम से कम क्या है 20 to 30,000 की पॉपुलेशन पे एक क्या होता है, PSC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें हेड कौन होता है, एक क्या होता है, आयुष डॉक्टर होता है, ठीक है। आयुष की एक पोस्ट होती है, MBBS भी हो सकता है, आयुर्वेद का भी हो सकता है, होम्योपैथी का भी हो सकता है। एक क्या है, बैचलर क्या होता है, डॉक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर होता है। इसके अलावा क्या होता है, 7 का उसमें क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। टोटल क्या उसमें एक PSC सेंटर पे क्या होते हैं, 15 का स्टाफ होता है। PSC सेंटर का भी यही काम होता है। PSC सेंटर के अंडर जो भी सब सेंटर आते हैं उसको ऑब्जर्व करना, वहां का रिपोर्टिंग मेंटेन करना, यानी जो मृत्यु दर है, जो बीमारी दर है, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट को क्या है, कंट्रोल करना। ये क्या होता है, प्राइमरी लेवल पर इनका काम होता है। अब इसके बाद में आता है CSC सेंटर, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। 80 to 1,20,000 की पॉपुलेशन पे क्या होता है, एक CSC सेंटर होता है। CSC सेंटर पे टोटल क्या है, 25 का स्टाफ होता है, ठीक है। कम से कम 20 पेशेंट क्या है अपने उसमें एडमिट कर सकते हैं। और वहां पे क्या है, एक स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं, टोटल 4 डॉक्टर होते हैं, ठीक है। एक फिजिशियन होता है, गायनिक होता है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जन होता है, ठीक है, और एक पीडियाट्रिक होता है। 4 डॉक्टर होते हैं, 15 नर्सिंग स्टाफ होते हैं, अदर वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, गार्ड है, माली है, सारा टोटल मिलाकर क्या है 25 का स्टाफ होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, क्योंकि वहां स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग क्या लोगों को हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो क्या है, प्राइमरी लेवल पर अपने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी प्राइमरी लेवल कौन सा होता है, यानी
एक फर्स्ट कांटेक्ट होता है एक इंडिविजुअल का और हेल्थ वर्कर का। इंडिविजुअल यानी जो एक व्यक्ति है उसका फर्स्ट कांटेक्ट जो हेल्थ वर्कर है, हेल्थ पर्सन है, जो हेल्थ ऑफिसर है, उसके साथ फर्स्ट कांटेक्ट होता है। वो प्राइमरी लेवल के अंदर हेल्थ सर्विसेज आती है। सेकेंडरी लेवल के अंदर यानी जो पर्सन क्या होता है, बीमार हो जाता है सेकेंडरी लेवल पर, जैसे प्राइमरी लेवल पर अगर वो ठीक नहीं हुआ, उसको हेल्थ एजुकेशन दी गई, ठीक है, उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बताया गया, पर ठीक नहीं हुआ तो सेकेंडरी लेवल पे वो जाता है। सेकेंडरी लेवल पर जैसे अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का वो इलाज करवाता है, ट्रीटमेंट लेता है, ठीक नहीं होता तो टर्सरी लेवल पे जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसके बाद में अपनी बात कर रहे हैं प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम्स के अंदर क्या है, सबसे पहले अपने प्रोग्राम की जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली यानी हेल्थ की बात करते हैं। क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहेबिलिटेशन आर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो हेल्थ है। और फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के अंदर क्या होता है, जैसे एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, वो किसमें आती है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आती है। बात सबसे पहले अपने करते हैं एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है नेशनल रूरल, रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण एरिया के अंदर जो अपने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वही अपने बात कर रहे थे। जो रूरल एरिया की हमने बात करते हैं, सब सेंटर की, पीएचसी सेंटर की, सीएचसी सेंटर की। तो एक क्या है, रूरल हेल्थ मिशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2005 के अंदर। 2005 के अंदर क्या है, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों के एम क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका एम यही था कि लोगों के हेल्थ को इंप्रूव करना, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रूरल एरिया के अंदर कंट्रोल करना, लोगों को इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करना प्रॉपर, जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट है, जो इंक्रीज रेट है, उसको क्या है, डाउन करना। इसके अलावा एमसीएच सर्विस को बढ़ावा देना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देना, न्यूट्रिशनल सर्विस को बढ़ावा देना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेंटेन करना, ठीक है, ताकि क्या है, जो रूरल एरिया के अंदर है लोगों के हेल्थ को बढ़ाया जा सके और हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके और डिजीज को इरिडिकेट किया जा सके। इसलिए क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना की गई, ठीक है। इसका एम यही था कि 2012 तक क्या है, लोगों के हेल्थ को इंप्रूव कर दिया जाएगा और इसको क्या है, बंद कर दिया। पर अभी भी ये क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चल रहा है। अब इसका नाम कर दिया नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल की जगह NHM। अब सेकेंड वन जो है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 to 4। यानी वेक्टर बोर्न यानी जो कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट से होने वाली डिजीज, मच्छरों से होने, मॉस्किटो से होने वाली डिजीज, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम 2003-4 में आया। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम यानी एंटी मलेरिया, ठीक है, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा फलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम, काला आजार, ठीक है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस प्रोग्राम इसके अंदर आते हैं, किसमें, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड वन है ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम 1990 के अंदर ये प्रोग्राम बना, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, ये प्रोग्राम बना। इसके बाद में अपना प्रोग्राम आया नेशनल ARI, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद में नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, 1983 के अंदर प्रोग्राम बना, ठीक है। यानी इसको क्या है, 1983 के अंदर क्या है, लेप्रोसी को इरिडिकेट किया जाए, जो कुष्ठ रोग जिसको अपने कहते हैं, उसको इरिडिकेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। इसके बाद में रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम
1992 के अंदर क्या है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई। क्योंकि इससे पहले जो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था तो वो क्या है, सही ढंग से, इफेक्टिव ढंग से क्या है, लोगों तक नहीं पहुंचा। उस कारण से क्या है, जो मृत्यु दर है, मोबिलिटी रेट है, वो क्या है, इंक्रीज। इसलिए क्या है, इसको रिवाइज के नाम से जाना गया, ताकि क्या है, प्रॉपर सही उसका टेस्टिंग किया जाए, सलाइवा का प्रॉपर टेस्टिंग हो, जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलिन बैक्टीरिया है, उसका सही आइडेंटिफिकेशन हो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि उसको क्या है, कंट्रोल किया जा सके। तो रिवाइज आने के बाद में क्या है, काफी हद तक क्या है, ट्यूबरकुलोसिस पर कंट्रोल पा लिया गया है। ठीक है। आफ्टर दैट इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987। ठीक है, 1987 को क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इसका मेन एम था कि लोगों में क्या है, जो हाइजीन के प्रति अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जो मतलब क्या है, एड्स को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, लोगों में जो एजुकेशन नहीं है उसको बढ़ावा देना, लोगों को जो फीमेल सेक्स वर्कर है, मेल सेक्स वर्कर है, उनको जो प्रिकॉशंस है उनके बारे में बताया, ताकि क्या है, एड्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, 1987। आफ्टर दैट एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 1946। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे सिफिलिस एंड गाइनोरिया, फीमेल्स के अंदर गाइनोरिया होता है और सिफिलिस क्या होता है, मेल के अंदर, जो क्या है, जेनिटल पार्ट के अंदर क्या है, इंफेक्शन हो जाना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है। तो वो किसका क्या है, शुरुआत कब हुई थी प्रोग्राम की, कंट्रोल प्रोग्राम की, 1946 को। आफ्टर दैट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस ये भी एक क्या अभिशाप है, क्या है, ये भी एक प्रकार का अभिशाप है। उसको रोकने के लिए, ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए क्या है, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ठीक है, ताकि क्या है, लोगों को विटामिन के बारे में बता करके, उसको न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव कर करके क्या है, जो ब्लाइंडनेस है उसको क्या है, खत्म किया जाए। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1976 के अंदर हुई थी। इसके बाद में नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम 1987, जो लोगों की लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो बैड हैबिट्स है, उसको कंट्रोल करके लोगों को गुड हैबिट्स के बारे में बताना, ताकि क्या है, जो डायबिटीज को क्या है, कंट्रोल किया जाए। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1987 के अंदर की गई। पोलियो इरिडिकेशन 1995 को क्या, पोलियो को इरिडिकेट कर दिया गया था अपने देश से। बट फिर भी क्या है, आज के अब इरिडिकेशन है, पोलियो का इरिडिकेशन हो चुका है पूरी तरह से अपने देश के अंदर। 1995 के अंदर इसका क्या है, इरिडिकेशन हो चुका है। आफ्टर दैट नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए क्या है, 1975 को क्या है, अपने एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो स्टूडेंट्स, ये अपने क्या है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, प्रोग्राम बनाए गए। तो ये प्रोग्राम्स के नाम और ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, ठीक है, और इस प्रोग्राम का लॉन्च होने के पीछे क्या एम है, ठीक है, ये इस चीज के बारे में आज अपने क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है। क्योंकि ये बीएससी 4th ईयर के अंदर क्या है, आपके सिलेबस के अंदर है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्योंकि ये प्रोग्राम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, या शॉर्ट नोट भी आ सकता है। शॉर्ट नोट के अंदर आपका आ जाएगा, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, डिस्क्राइब नेशनल रूरल एनएचएम, एनआरएचएम, ठीक है, या नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, क्या इसका एम है। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, एक बिग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन जैसे एग्जामिनर दे सकता है, एग्जाम में कैसे आता है, डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, राइट डिटेल 1%। इसमें क्या आता है, डिटेल डिस्क्राइब, जैसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आ सकता है। इनमें से एक, कोई जितने भी प्रोग्राम है उसमें से एक क्या है, ब्रीफली क्या उसको डिस्क्राइब करना पड़ सकता है। इस तरह से क्या आपका 16 मार्क्स का इसमें एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो आज हमने क्या है इस टॉपिक पे जो चर्चा की है, तो आई होप कि ये जो आपने चर्चा की है जो वीडियो है जो आपको पसंद आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और उसमें से ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास अपने क्या लेंगे। ओके, थैंक यू।